अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, पीएसएल के प्लेऑफ का स्टार्ट हुआ है और उसमें पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान के मैच में पेशावर ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनल में जाने के लिए ज़ाया कर दी है। आप देखें कि टॉस भी जीता उन्होंने और एक प्रेशर मैच में टॉस जीत के बैटिंग करना एक अच्छा फैसला था, बट वहाँ पे जो टारगेट उन्होंने सोचा हुआ था माइंड में, तो वो अचीव नहीं कर सकी। खासकर बैटिंग की हम बात करें उनकी, तो बैटिंग में जब साइम अयूब आउट हुए हैं शुरू में, तो पेशावर वाले और बाबर आजम बड़े प्रेशर में फील हुए हैं कि प्रेशर में खेल रहे थे और अपने आप पे प्रेशर तारी कर लिया और उस तरह खुल के शॉट्स नहीं खेले। शायद कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि एंड तक लेके चलें और एंड में अटैक किया जाए और एंड में टारगेट अचीव किया जाए, बट जब हारिस और बाबर की भी पार्टनरशिप वहाँ लगी तो थोड़ा सा कैरी ऑन अगर हो जाता वहाँ पे तो 170 प्लस हो सकता था वहाँ पे। और कहीं ना कहीं आप देखें कि मिडल ऑर्डर पे जब भी बाबर आउट होते हैं या अर्ली ऑन विकेट गिरती है तो पेशावर प्रेशर में नज़र आती है चीज़, और वही देखने को मिली है कल। और ख़ासकर हम प्लेइंग 11 की भी बात करें उनकी, कि वॉल्टर को वहाँ पे खिलाना समझ से बाहर है। कि वॉल्टर लास्ट में भी जब नवीन उलग भी खेल रहे थे तो उससे पहले भी वो ड्रॉप हुए थे, और यहाँ पे भी उनको खिलाना जो है उनको कहीं ना कहीं उनको कॉस्ट कर गया। तो हम देखते हैं बात कि वॉल्टर की जगह या आसिफ अली को भी खिला सकते थे, या वो अगर बॉलर छठा लेना था तो फिर आप आरिफ याकूब की भी बेहतर चॉइस थी वहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे इस पिच पे टर्न और बाउंस मिल रहा था, स्पिन था इस पिच पे। तो और लेटर ऑन भी आप देखेंगे सेकंड फेज जब आता है लास्ट 6 ओवर में मैचेस हमने देखे हैं कि इधर उस तरह हिटिंग नहीं हो रही, रिवर्स स्विंग भी देखने को मिलता है और बैट पे उस तरह बॉल नहीं आता, नए बॉल पे ज़्यादा रन्स करने के चांसेस होते हैं। तो पावल और वॉल्टर की वहाँ पे आप देखें कि उस तरह हिटिंग नहीं कर सके। खासकर पावल की बात करें तो उस तरह उनके जोन में भी नहीं बॉल उस तरह मिले ना, उनको बाउंड्री मिली आते हुए। और वो फिर एंड में क्या हुआ कि उन्होंने एक पैडल शॉट जो मेरी नज़र में इनको नहीं खेलनी चाहिए थी, शायद वो 2 ओवर और खेल जाते और इस पैडल को ना खेलते, अपने स्ट्रॉन्ग जोन जो कि उनकी सामने हिटिंग है वही खेलते तो बेहतर होता। हम बॉलिंग की हम बात करें कि इस मैच में जो मुल्तान की जो स्मार्टनेस नज़र आई, खासकर रिजवान की कैप्टनसी में, जो इफ्तिखार अहमद का ओवर कराना और खुशदिल का भी 2 ओवर कराना, और वहाँ पे जो स्पेल बीच का था आप देखें कि वहाँ पे 7 ओवर से 13 ओवर के दरमियान 50 रन बने हैं। और वो वहाँ पे तो शायद पेशावर थोड़ा लंबा खेलना चाह रहा था, बट वहाँ पे उसकी आप देखें कि स्मार्टनेस थी रिजवान की, तो अर्ली ऑन इफ्तिखार को लिया, क्योंकि ऑफ स्पिनर पे आपने देखा है ओवरऑल बाबर आजम ऑफ स्पिनर पे फंसते हैं और चांस नहीं लेते, तो सिंगल्स पे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सिंगल लिया जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि बाउंड्री बॉल्स बहुत कम दिए हैं मुल्तान सुल्तान ने, कि बीच का फेस और एंड के फेस में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग, खासकर जॉर्डन ने वहाँ पे जो यॉर्कर किया बाबर आजम को, वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था, जो मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर ना आउट होते तो शायद 20-25 रन और हो सकते थे। बट ओवरऑल हम बॉलिंग की बात करें तो मुल्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पिच के हिसाब से, और ज़्यादा बेहतर सेस किया कंडीशन को भी, लास्ट में भी वो खेले थे। तो यहाँ पे उनकी बॉलिंग देखें तो मिस्टेक्स कम है उनकी बॉलिंग में, एक बाउंड्री बॉल कम दे रहे हैं और बैट्समैनों को ट्राई करवा रहे हैं कि वो ही कुछ डिफरेंट करें या डिफरेंट हिट करें तब भी कुछ वो हासिल कर पाएँ, वरना ये खुद से बैट बॉलिंग नहीं कर रहे। तो हम बैटिंग की भी बात करें तो मुल्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया, फिर यासर खान ने बड़ी अच्छी नहीं खेली है इस मैच में, बड़ी इंप्रेसिव बैटिंग की। इधर आप देखेंगे बैक फुट पे बड़े स्ट्रॉन्ग है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हम देखें स्टार्ट तो वो ले रहे थे और बट वो कन्वर्ट नहीं कर रहे थे एक बड़े स्कोर में या 50 में। और इस पीएसएल में क्या, वो ओवरऑल भी पीएसएल में उनका पहला 50 है, और ये तीसरी टीम थी मुल्तान उनकी। फर्स्ट टाइम वो पेशावर से खेले, फिर क्वेटा की तरफ से, और इस साल मुल्तान की तरफ से खेलने का चांस मिला और अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है इस मैच में। और बड़े प्रेशर मैच में एक अच्छी इनिंग खेलना एक टैलेंट का सबूत देती है, और उन्होंने अच्छा टैलेंट शो किया अपना। और आप देखें उसके बाद एंड में फिनिश जो इफ्तिखार ने किया है वो भी फुल इन फॉर्म है, और कहीं ना कहीं उनको बॉलिंग उनके जोन में हुई है। तो पेशावर की हम बात करें बॉलिंग की, तो इस मैच में भी देखेंगे इन्होंने या साइड पे ऑफ स्टंप पे ज़्यादा बॉल किए हैं या टांग पे बॉल किए हैं, सामने हिटिंग नहीं खाई उस तरह। क्योंकि जैसे मुल्तान की हमने बात की कि बाउंड्री बॉल्स कम दी है मुल्तान ने, यही मिस्टेक पेशावर ने की कि जब लो टोटल होता है तो कोशिश होती है बॉलर्स की कि यहाँ पे डॉट बॉल किए जाएं और सामने खिलवाया जाए, खासकर इस पिच के हिसाब से कंडीशन भी ऐसी थी कि सामने खिलवाएं या सामने चांस दिलवाएं बैट्समैन को। बट वो यहाँ पे ऑफ साइड पे या लेग साइड पे जो इफ्तिखार का खासकर जोन एंड में था, वो एंड में ही टांग पे बॉलिंग हुई है जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाया इफ्तिखार ने और मैच फिनिश किया और फाइनल में क्वालिफाई कराया।
और मुल्तान के पास एक बार फिर चांस है। लास्ट 3-4 साल से आप देखें तो मुल्तान फाइनल में हर बार क्वालिफाई कर रहा है। देखते हैं कि इस साल वो थ्रू होते हैं फाइनल, जीतते हैं कि नहीं जीते। दूसरी तरफ पेशावर की बात करें, पेशावर के पास एक और चांस है और सेमीफाइनल एक किस्म का उनका बन गया है। जैसे कि इस्लामाबाद और क्वेटा का जो मैच है उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और पेशावर के साथ एक किस्म का सेमीफाइनल मैच खेलती है। तो देखते हैं कि नॉकआउट स्टेज अब आई हुई है तो इस्लामाबाद क्वेटा के अगेंस्ट कैसा खेलता है और फाइनल में कौन सी टीम मुल्तान के अगेंस्ट खेलती है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।